हाउ टू मेक ए मार्कशीट बोथ बोर्ड सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड। तो आज आप लोगों को बताने जा रहा है कि मतलब कि जो मार्कशीट जो होती है कैसे प्रिपरेशन होता है, उसका जो है बनाने का नियम क्या है। कोई भी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड या सीबीएसई या अदर बोर्ड, वो मार्कशीट कैसे तैयार करते हैं, इसी के रिलेटेड आपको जो है वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो है नेम ऑफ सब्जेक्ट यानी सब विषय का नाम लिखना होगा। उसके बाद जो है आपको टोटल मार्क्स, मान के चलिए यहाँ पर जो है 100 मार्क्स है, यहाँ पर जो है 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स में आपको मान के चलिए कि 95 ऑब्टेनिड मतलब होता है प्राप्त हुआ, 95 ऑब्टेनिड हुआ। उसके बाद आपको मान के चलिए ग्रेड हुआ, ग्रेड ए प्लस होता है, बी प्लस, सी, इसी प्रकार से होता है ग्रेड। ग्रेड मार्क्स भी जानना जरूरी। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही मार्क्स, अब मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट अगर अच्छा मार्क्स लाता है तो उसके लिए आपको जो है ग्रेड मार्क्स दिया जाता है। जैसे आपको एक्सीलेंट भी दिया जाता है, वेरी गुड हो गया, गुड हो गया, इसी तरह से दिया जाता है। लेकिन इसमें जो है आपको इसी तरह से तैयार किया जाता है। जैसे आपको मान के लिए बिहार बोर्ड में इसका लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है, सबका अलग अलग सिस्टमेटिक ढंग से जो है उसको सेटिंग करते हैं, सबका जो है रूल अलग होता है। उसके बाद देखिए क्लास का नाम लिखा जाता है, यहाँ पर जो है कौन सी क्लास, जैसे आप इसमें बिहार बोर्ड में देखिए इसमें जो है 10th का मार्कशीट तैयार किया गया है। उसके बाद है विषय कोड, वो अलग मतलब बिहार बोर्ड का अलग होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रिपरेशन की जाती है वो अलग रूल होता है। इससे जो है बिहार बोर्ड से काफ़ी अलग होता है। उसके जो है देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट नेम हो गया, उसके बाद आपको रोल नंबर हो गया, उसके बाद YA.Y, इसका मतलब हुआ असेसमेंट ईयर, कौन सा है 2024 से 25 हो गया। उसके बाद आपको आती है यहाँ पर कि परसेंटेज, अगर मान के चलिए यहाँ पर आपको परसेंटेज में निकालना होता है, 100 95 को डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद परसेंटेज में यहाँ पर निकल जाएगा। उसके बाद ओवरऑल ग्रेड, मान के चलिए जो सबसे बेस्ट किया तो उसके लिए अलग ग्रेड दिया जाता है। ओवरऑल ग्रेड मतलब जितना भी स्टूडेंट है उसमें टॉपर कौन है उसी के आधार पर यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद रैंक की बात करते हैं। अब रैंक कौन सा आया है, किसका कितना है, वो आपको देख लीजिए। उसके बाद रिजल्ट जो होती है, क्वालिफाइड है कि फेल है, उस पर आपको डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफाइड है। उसके बाद आपको जो है प्रोमोटेड टू क्लास, आपके बाद उसके बाद है क्लास को प्रोमोट किया जाता है कि बच्चा जो है ये जो है सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद आपको अगले क्लास में जो है उसको एंट्री कर दिया जाता है। अब उसके बाद देखिए क्लास टीचर सिग्नेचर यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद पेरेंट सिग्नेचर, प्रिंसिपल सिग्नेचर दिया जाता है। अब मान के चलिए कि जब एग्जाम होती है उसके बाद कुछ दिन के लिए विद्यालय को जो है वेकेशनल कर दिया जाता है, यानी छुट्टी कर दिया जाता है। उसके बाद फिर रीओपन कर दिया जाता है। इससे देखिए अपन यहाँ पर स्कूल बिल रीओपन ऑन 25 से इतना इतना। अब मान के चलिए कि स्कूल को फिर से जो है इतना दिन का अवकाश करने के बाद उसको पुनः ओपन किया जाता है। आप मान के चलिए कि उसके बाद आपको जो है मार्कशीट में अटेंडेंस, अब मान के चलिए कितना प्रेजेंट थे कितना एब्सेंट थे, उसी के आधार पर आप देखिए जितना प्रेजेंट थे उसको टोटल ऊपर लिखेंगे, उसके बाद जो टोटल जितना है उसके नीचे लिखेंगे। जब मान के चलिए कि यहाँ पर 25 प्रेजेंट है या अलग है, 203 है, कितना भी उसमें से कितना प्रेजेंट हुआ, मान के चलिए कि 450 ले लेते, उसमें से प्रेजेंट है 325 है। इसी तरह से मार्कशीट तैयार किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।